एरर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो हमने देखा था सिंटैक्स एरर के बारे में। सिंटैक्स एरर के बारे में हमने देखा था, सबको समझ में आ गया था सिंटैक्स एरर। अब नेक्स्ट है, दूसरा है लॉजिकल एरर्स, LOGICAL, लॉजिकल एरर्स। लिखो आप इसमें, लॉजिकल एरर्स आर occurs occurs when programmer do mistake in program logic full stop. In this case interpreter या compiler successfully translate the source code source code but result is unexpected. राइट कर लिया आपने? क्या कह रहे हैं हम कि लॉजिकल जो एरर होता है, वह जो प्रोग्रामर होता है उसकी गलती के प्रोग्राम में कोई ऐसा लॉजिक में गलती कर देता है। किसमें गलती कर देता है? लॉजिक में गलती कर देता है। तो जो हमारा इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, इंटरप्रेटर हमारा पाइथन में यूज होता है, कंपाइलर कहां पे यूज होता है? सी या C++ में यूज होता है, सी लैंग्वेज या C++ में कंपाइलर यूज होता है। तो जब हम लॉजिक कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आप हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करो, अगर उसमें आप लॉजिक में गलती करते हो तो जो भी ट्रांसलेटर है वह जो है गलतियों को पकड़ नहीं पाता और प्रोग्राम आपका क्या हो जाता है? चल जाता है। बट आपका जो रिजल्ट है अनएक्सपेक्टेड आता है। मतलब आपने ये मत समझो कि प्रोग्राम बना दिया, चल गया तो सही है। तो सब बोलते हैं ना, तो चल गया तो चल तो रहा है। तो चलने का मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम आपका सही है। आप उसको सबसे पहले टेस्ट करो, जिस चीज के लिए आपने बनाया है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ रही है। अगर आ रही है तो क्यों आ रही है? क्योंकि लॉजिकल एरर आपको तभी पकड़ में आएगा जब आप उसका टेस्ट करोगे। तब जब उन चीजों को रन कराओगे, प्रोग्राम को रन कराओगे, अलग-अलग कंडीशंस पे उसको टेस्ट करोगे, तब जाके आपको लॉजिकल एरर पकड़ना है। लॉजिकल का मतलब होता है कंडीशंस जहां पे, जैसे कि मैंने एज वाला एग्जांपल दिया था आपको, याद है आपको एज वाला एग्जांपल? एज बोला था कि अगर एज जो है वो 18 साल से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। लेकिन गलती से क्या हो गया था, जहां पे मुझे ग्रेटर देन लिखना था वहां पे लेस देन हो गया था। तो मैं अपने मन में, प्रोग्रामर क्या है, मन में सोच रहा है कि ग्रेटर देन हो गया, बट जो है गलती से लिखा गया सिंबल जो है उसका लेस देन। लेकिन जब आप उसे रन कराओगे, जब वैल्यूज आप एंटर करोगे, अब आपने जब एंटर किया जो है 12 ईयर, तो पता चल रहा है कि आपको मैसेज आ रहा है कि यू कैन डू, तो वो गलत है। तो फिर अब वो लॉजिकल एरर है, उसको आप जाके क्या करोगे? करेक्ट करोगे। क्योंकि देखो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, क्यों चल रहा है? कि प्रोग्राम बिल्कुल सही है,
ना तो किसी तरह का सिंटैक्स एरर है, तो प्रोग्राम चलेगा। ये लॉजिकल एरर है जो हमारा इंटरप्रेटर या कंपाइलर कैच नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल में वही इज वाला एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास एज नाम का एक वेरिएबल है और इसमें हम डाल देते हैं int इनपुट enter your age और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। यहीं पे मिस्टेक होती है हमारी। ये मैंने कहा कि if age is greater than or equal to 18, लेकिन मैं लिख के रहा हूँ less than, गलती से हो जाता है ऐसा। प्रोग्रामर से गलती, जानबूझ के तो प्रोग्रामर गलती नहीं करेगा ना, बाय मिस्टेक होता है। कोई भी प्रोग्रामर जानबूझ से गलती नहीं करता है, अनजाने में गलती होती है। if age is less greater than or equal to 18 बट लिखा गया है लेस देन, तो मैं लिखता हूं प्रिंट ही कैन वोट, प्रिंट यू कैन, प्रिंट यू कैन वोट, प्रिंट यू कैन वोट। और यहाँ पे एल्स में क्या लिखे हैं? एल्स में कभी कोई कंडीशंस नहीं होती ना बेटा, इसके आगे कोई कंडीशंस नहीं होती, आप ध्यान देना। और कोई इसके आगे भी कंडीशन लिख देते हो, बस यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट राइट करना हो राइट कर दो, प्रिंट यू कैन ठीक। हाँ, अरे यू कैन नॉट हो, you cannot ठीक है। मैं यहाँ पे नोट करके नीचे लिखो, नोट इन above example the logical error occurs, logical errors occur because we have need greater than symbol, ऐसे लिखना, we have need greater than symbol ही लिखना है, greater than, we have need greater than symbol except except मतलब बजाय या सिवाय, ठीक है। except less than symbol, full stop। ठीक, नीचे पे लिखो नोट, नो एक और नोट लेना है, हाँ नोट, NOTE नोट, दूसरा नोट। लॉजिकल error are also known as semantic, semantic error, semantic error। अंडरलाइन कर लेना, आया हुआ एग्जाम।
सिमेंटिक सबको समझ में आ गया? रन टाइम एरर सॉरी लॉजिकल एरर को हम सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं, याद करो रट्टा मार लो इसको। और लॉजिकल एरर जो है प्रोग्रामर की गलती के कारण होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, किसी भी लॉजिक में गलती होगी। और लॉजिक का मतलब क्या हो गया? कोई कंडीशंस हो गया, तो अगर उसमें गलती होती है तो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो कैच नहीं कर पाता, नहीं बताएगा कि आपको इसमें एरर है, रन कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी? रिजल्ट में आएगी। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा, आप जो चाहते हो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ अलग तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा, जैसे कि उस वाले ऊपर वाले एग्जांपल में हुआ। नेक्स्ट लिखो एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर in runtime error, देखो in runtime errors, ERRORS, loop will be run infinite time. Loop will be run infinite time. Infinite time का मतलब क्या होगा? अनंत काल तक, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कब तक वो चले, ठीक है? मीन्स आगे देखो, मीन्स लूप विल बी नेवर स्टॉप, will be never stop. We have stopped this forcefully. We have to stop this. We have to stop this forcefully by pressing Control plus C. Control plus इनफाइनाइट लूप से अगर आपको बाहर निकलना हो तो कंट्रोल प्लस सी, क्योंकि भैया एक बार चल गया ना, एक बार चल गया हो तो जल्दी रुकेगा नहीं, चलता ही आएगा, अब इंतजार करते रह जाओगे रुके और रुकेगा नहीं, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रह जाएगा और आप जो है इंतजार करते रह जाओगे। इसलिए आपको फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा? उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू है 10 और while लूप, अभी while लूप पढ़ाया नहीं हो आपको, बट यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है यूज करना, इसलिए यूज कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा while लूप के बारे में। while n is greater than 0, n colon वो आई है n लिखा यही ना है, क्या बोलते हैं कि इसे बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एरर, क्या बोलते हैं सीपीयू सही काम कर रहा है और यहाँ पे ठीक है सही करते हैं इसको WHILE, ठीक है, ऐसे लिखना है while n is greater than 0 और यहाँ पे कोलन एंड प्रिंट n। और while लूप में अपने आप इंक्रीमेंट नहीं होता, जैसे हमारे फॉर लूप में हमको एक ही लाइन में इंक्रीमेंट करा देते थे, यहाँ पे हमको इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। n is equal to n plus 1। तो आप देखो n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 10 से। कहां शुरू हो रही है? 10 से। और ये क्या बोला है? while n is greater than 0, जब n की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो क्या करो? प्रिंट करा दो n को, n को प्रिंट करा दो। अब आप देखो कितने टाइम चलेगा,
n की वैल्यू 10 है, क्या 10 जीरो से ज्यादा है? ज्यादा है। क्या प्रिंट हो गया? 10 प्रिंट हो गया हमारा। फिर 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या 11 जीरो से ज्यादा है? मतलब प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? n + 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या 12 जीरो से ज्यादा है? ज्यादा है। कब तक? इनफाइनाइट टाइम, अनंत काल। और ऐसी मिस्टेक्स होगी आपसे, ऐसी मिस्टेक्स आपसे होगी जब लूप अचानक से इनफाइनाइट टाइम चलने लगेगा, तब ये क्या हो गया। तो उसको रोकने के लिए आपको कंट्रोल पर सी करना होगा, और फिर रोकने के बाद आपको देखना होगा कि ऐसा एरर कहां पे आ रहा है, कहां हमने मिस्टेक की है। तो इस एरर्स को फिनिश करना होगा, ठीक है। इस एरर को जो है खत्म करना होगा। और जैसे मान लो इसको खत्म करना है, फिनिश करना है, तो कोई लिमिट देनी पड़ेगी ना, क्योंकि जीरो से ज्यादा सब कुछ होता है। अगर मैं इसको मिटा दूं ना, अगर मान लो इसको लिख लिया आप लोगों ने, राइट करो, राइट करो। हो गया सबका? अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको इंक्रीमेंट को मिटा दूं, तो एक बार देखो अब क्या होगा, बताओ कौन बताएगा? हाँ, हाँ, क्या प्रिंट होगा? 10 कितनी बार? एक बार? हाँ, हाँ, इनफाइनाइट टाइम 10 प्रिंट होगा भैया। 10 कितनी बार प्रिंट होगा? इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा। क्यों होगा 10 इनफाइनाइट टाइम? देखो आप, एक बार एंट्री मार गया लूप से तो बाहर नहीं निकलेगा। कब तक? जब तक कि उसकी कंडीशन क्या हो, उसका एग्जिट ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन का भी एग्जिट ही नहीं हो रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे। ये बोला है कि 0 से ज्यादा हो, और 10 ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, हमेशा 10 ही रह रहा है, तो हमेशा 0 से ज्यादा ही रहेगा, रहेगा ना 0 से ज्यादा। तो आया इसने प्रिंट किया कि जो है n की वैल्यू क्या है? 10 से 0 से ज्यादा है 10। हाँ, तो प्रिंट हो गया, प्रिंट है। फिर जाएगा इसमें, क्या n की वैल्यू 0 से ज्यादा? हाँ, ज्यादा है, प्रिंट हो गया। फिर जाएगा, क्या n की वैल्यू 0 से ज्यादा है? हाँ, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। क्लियर है? अब इसको अगर हमको जो है सही करना हो, तो यहाँ पे कोई लिमिट दे दे। यहाँ पे क्या दे दें? लिमिट दे दें। तो यहाँ पे क्या लिमिट दें? यहाँ पे लिमिट दे देते हैं क्या कि यहाँ पे ग्रेटर देन जगह लेस देन कर देते हैं। n इज लेस देन 20, सही है? n इज लेस देन 20 एंड प्रिंट n। अब 20 बार क्या होगा? 10 प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे n + 1 कर दें, n = n + 1, देन क्या होगा? देन हमारा जो है 10 प्रिंट होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक कम चलेगा ना? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। while लूप में कम नहीं चलता है। while लूप एग्जैक्टली जितना दोगे उतना ही चलेगा। यानी ये 20, लेकिन इसमें क्या बोला है? लेस देन। अगर ये इक्वल आता तो बराबर चलता, लेकिन बोला है 20 से कम, तो इसमें जो है एक कम चलेगा, यानी 19 तक चलेगा। और 20 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। 20 पे जाएगा क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे लेस देन 20, यानी कि 19, ये क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली 19 तक बोल रहा है चलने के लिए, बोल रहा है ना। अगर ये इक्वल टू 20 होता तो 20 भी चलता, उसके बाद हमारा क्या होता है? लेकिन व्हाइल लूप जो बताऊंगा आपको, तो आपको व्हाइल लूप अभी थोड़ा सा मतलब जब बताऊंगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। अभी व्हाइल लूप में बताना भी नहीं चाहता हूं आपको, ठीक है?
बस इतना समझ लो कि इनफाइनाइट, मेरा काम था कि आपको बताना है कि रन टाइम एरर एक तरह का एरर होता है जो इनफाइनाइट टाइम का चलता है। अगर उसको रोकना है तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना। क्लियर है? तो हमने 3 तरह के एरर पढ़े प्रोग्रामिंग करने में। कौन कौन से? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। याद रहेगा आपको? अगर वाइवा में या इंटरव्यू में पूछता है कि सिंटैक्स एरर क्या है या लॉजिकल एरर क्या है, रन टाइम एरर क्या है, तो आप समझा पाओगे? ठीक है? आपको इंटरव्यू, आपको 20 नंबर का इंटरव्यू भी होता है, वाइवा होता है आपका ना, पता है ना आपको? ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है? जब आपको समझ रहेगी तभी आप बता पाओ, समझा पाओ। क्लियर है? और आगे को जो आप जो भी जॉब करने जाओगे वहां पे भी इंटरव्यू में सारी चीजें पूछी जाती हैं। जो भी आप काम, जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, वो लेवल का जो कोर्स है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। यानी आप अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे आप ना, तो जब ऐप डेवलपमेंट करोगे तो कोडिंग तो चाहिए ही चाहिए आपको। जो है सीएसएस, जावास्क्रिप्ट भी क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। ठीक है? ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए। तो मतलब जो आपका कोर्स है इतना बढ़िया डिजाइन है, इतना अच्छा डिजाइन है कि अगर आप ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो आगे आने वाले समय के लिए अपना बेहतर करियर बना सकते हो। आप 2 पेपर आप बेहतरीन तैयार कर लो अपना, एक तो पाइथन और दूसरा जो है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। आप देखो कितना बढ़िया आप जो है अपने करियर के लिए काम करते हैं। बेहतरीन तैयार कर लो। ये जो चीज होगा ना आपका, एकदम समझ लो सॉलिड बेस होगा, सॉलिड बेस होते हैं। कहीं पे भी चले जाओ काम करने ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हालांकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मजा आपको इसलिए है कि आपका बेस जो फाउंडेशन है आपका ना, जबरदस्त बन गया, अच्छा बन गया। लेकिन आगे वही जाएगा जिसको होगी नॉलेज, जिसको होगा ज्ञान। आगे बढ़ने के लिए चाहिए आपको ज्ञान, नॉलेज, अच्छे से बढ़िया से एकदम। ठीक है? इन चीजों को करो, अच्छे से करो कि अपने करियर के लिए आप इसको यूटिलाइज कर पाओ, पैसा कमाने के लिए आप यूटिलाइज कर पाओ। क्योंकि अभी तक तो जो पढ़ाई हुई है इसके पहले तक अर्न करने के लिए तो आप कोई चीज यूज नहीं कर सकते, आई थिंक नहीं कर सकते। प्रोफेशनली कोई ऐसी चीज नहीं है आपका जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज आप कर रहे हो प्रोफेशनली आप यूज कर सकते हो। और इस कोर्स की कॉस्ट भी आपको बहुत ज्यादा नहीं है। इस कोर्स की जो कॉस्ट है बहुत कम, ऐसे में आप ये कोर्स कर रहे हो, आप काम करोगे तो आप 1 महीने में इसका 2-3 कमा लोगे, है ना? तो इसलिए बोलते हैं नॉलेज की कोई लिमिट, लेकिन आप जब सीखोगे तो नॉलेज की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब आप सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, तो अच्छा यूटिलाइजेशन आप लोग कर पाओगे। वो लेवल देखो बहुत सारे लोग करते हैं, ईमानदारी से बोलो, ऑनेस्टी से बोलो, बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घूम भी रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कैसे यूटिलाइजेशन करना है इस ज्ञान, आगे बढ़ना कैसे। या तो किसी तरह से रट्टा मार के सर्टिफिकेट मिल गया, रट्टा मार के सर्टिफिकेट मिल गया, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, कैसे करना है, कैसे मुझे आगे जाना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो आप दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी कोडिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, और आप जो चीज सीख रहे हो ना, एवरीथिंग। आप आईटी टूल्स भी करो तो ऑफिस में जनरली वो ऑफिस में कोई काम करोगे तो आपको प्रिंट आउट लेना हो, राइटर्स पे कोई चीज बनाना हो, या एमएस ऑफिस पे कोई चीज बनाना हो, तो आप उन सॉफ्टवेयर्स का यूज, जनरल वर्क के लिए आप आईटी टूल्स का यूज करोगे तो भी यूज होगा। आपका पेपर तो कितना बढ़िया डिजाइन है, सामान्य काम करना है तो आईटी टूल्स आपका यूज हो जाएगा। और प्रोफेशनली जॉब करना है आपको तो आपका पाइथन और जो है वेबसाइट डिजाइनिंग, और आप और एडवांस लेवल पे जाते हो और आप चाहते हो कि आईओटी में जाएं तो वहां पे भी आपका यूज होगा। तो जो आपका कोर्स है बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया गया, और जान लो कि ये जो चीजें हैं वो जॉब को ध्यान में रख के ही डिजाइन किया गया। बस ये है कि आप लोग सही से उसको जो अपने अंदर आत्मसात करो और
जो माँ सरस्वती की साधना है ना, पूरा दिल से। पूजा का मतलब होता है कि ज्ञान को अपने अंदर इंटेक करना, लेना। ये नहीं कि हाँ अगरबत्ती दिखा रहे हो आपको और नॉलेज आपके अंदर नहीं आ रहा है। प्रतीक है, माँ सरस्वती किसकी प्रतीक है? ज्ञान की। वो हम एक प्रतीक मान के उनकी पूजा करते हैं कि हम जो है ना अपनी जो साधना है, जो तपस्या है, उसको अच्छे से करेंगे। जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि जो आपका करियर बिल्ड होगा कब, इसी पे होगा। अगर अच्छे से करोगे तो इसी पे होगा, नहीं करोगे तो फिर घूमते रहोगे। तो वो चीज आपको देखना है, सब कुछ आपके ऊपर। मैं चाहे कितना भी बढ़िया पढ़ाऊं, देखो सबको पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन इन्हीं में से कोई होगा बहुत कामयाब होगा, ठीक है, और इन्हीं में से कोई होगा जो कुछ नहीं कर रहा होगा। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको किस तरह से ले रहे हो, या जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है कैसे ले रहे हो। तो पूरा मेहनत करो, एंजॉय करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा कि तुम खेलो मत या घूमो मत, लेकिन जब स्टडी करो ना तो पूरा अपना जो माइंड है कंसंट्रेशन के साथ जो है यूज करो। और जो चीजें नहीं आ रही ना आप पूछो, टीचर से पूछो। माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं आ रहा है तो माथा फोड़ लिया, एकदम सर दर्द है, नहीं आ रहा है बेटा छोड़ दो। जो चीज आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगी ना, टीचर से आपको समझाने के लिए ना, ठीक है, टीचर से आके समझ लो। ये कि सर दर्द कर लिया, बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं करना। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर से आके क्या करो, उसको समझो। क्योंकि जब आपको कोई चीज नहीं समझे जबरदस्ती करोगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा, फिर आपका पढ़ाई से क्या होगा, मन हटने लगेगा। तो आपको बस ये काम करना है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो बस उसको अपना राइट कर लो। ये क्वेश्चन मैंने कोशिश किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, मुझे समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, उसको हटा माइंड से हटा दो, दूसरा काम करो जो आपको समझ में आ रहा है। और आके जो है टीचर समझा देगा आपको, 5 मिनट में समझ में वो चीज आ जाएगी, फिर अपना उस पर काम करो। तो स्टेप बाय स्टेप जब चलते रहोगे, ये सब डेली है। ज्ञान का जो चीज है वो डेली है, नहीं कि एक दिन एग्जाम आएगा तो एग्जाम पढ़ के पास हो जाएंगे और मार्कशीट हम लोगों को मिल जाएगा। मार्कशीट केवल लेने के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, मेन फोकस क्या है, जॉब, ठीक। और जॉब तभी मिलेगी जब आएगा ज्ञान। देखो मैं मतलब किसी को मतलब वो नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ तुम वो लेवल कर लोगे तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे या तुम बहुत बड़ा तीर मार दोगे, नहीं बेटा। स्कूल में जो तीर तब मारोगे जब होगा नॉलेज। केवल पास होने से मतलब नहीं कि वो लेवल पास हो गए, रट्टा मार के पास हो गए तो तुमको जो है तुमने पढ़ा। मेन बात ये है कि इसके अंदर जो आपको पढ़ाया गया है वो कर पाते भी नहीं कर पाते। पैसा वहां से अर्न करोगे, पैसा उससे अर्न, वो चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग एरर्स जो है देख लिए हैं, 3 तरह के एरर्स हमने देखा था। अभी आपको लिखना है, हेडिंग देना है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन क्या है समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि जब एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है तो मान लो कोई ऐप डेवलपमेंट करोगे तो सीधे ऐप डेवलपमेंट करने के लिए चले जाओगे आप हाई लेवल लैंग्वेज पे, पाइथन पे चले जाओगे नहीं। आप क्या करोगे, पूरा उसका डिजाइन करोगे, ऐप डेवलपमेंट को डिजाइन करोगे कि भैया मैं जो कोडिंग्स होगा क्या होगा, हमारा जो फ्रंट पे जो उसका ग्राफिक्स आएगा वो क्या होगा, बैकएंड पे कोडिंग होगा, फ्रंट पे क्या होगा, ग्राफिक्स होगा, जैसे सीएसएस जावास्क्रिप्ट और सारी चीजें तुम यूज करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा ना कि आपका जो ग्राफिक्स आएगा वो किस तरह का आएगा, जो कोडिंग होगी आपने क्या कोडिंग करोगे तो कैसे वो चीजें जो है आएंगी आपकी। तो प्रॉपर प्लानिंग करोगे, उसको क्या करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे, लिखोगे, क्या करोगे, राइट करोगे।
डॉक्यूमेंटेशंस को आप क्या करोगे, राइट करोगे पेज पे या कोई भी जो आप नोट्स बनाया उस पे राइट करोगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस बोलते हैं। जो प्रोग्रामिंग के दौरान जो आप राइट करते हो अपने पेपर्स पे प्रोग्रामिंग करने के लिए, चाहे वो फ्लो चार्ट हो गया आपका, चाहे आपका जो है एल्गोरिथम हो गया, जो भी आप राइट कर रहे हो एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो चीजें आप यूज कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया जब आप जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, जो आपका सॉफ्टवेयर है, अगर उस सॉफ्टवेयर पे कोई और प्रोग्रामर काम करता है तो उसको नीड हो सकती है समझने की कि आपने भाई कैसे प्लानिंग किया, कैसे कर दिया आपने इस काम, इसमें जो आगे काम करना हो सकता है कहीं तो उसको समझ आ, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको क्या करेगा, वो ओपन करेगा और चीजों को देखेगा कि कैसे आपने काम किया, इसमें और क्या सुधार हो सकता है, कहाँ पे कोई मतलब बग है, कोई एरर्स है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये बात पहुंच रही है, डॉक्यूमेंटेशन इसी को हम लोग बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपका कमेंट भी आता है, कमेंट करते हो आप लोग ना, हैच से हम लोग कमेंट करते हैं, यह डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है, यह भी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा। मैंने बताया था अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है जैसे, तो उसकी मदद के लिए ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि यूजर को तो नहीं दिखाई देती कोई, खाली किसको दिखाई देगा, प्रोग्रामर को दिखाई देगा कमेंट। तो जो कमेंट भी है हमारा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन से एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है कमेंट क्या चीज है, डॉक्यूमेंटेशन में आता है, किसमें आता है, तो किसमें आएगा, डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। लिखो आप, डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर collecting comma organizing storing comma के बाद organizing के बाद comma storing and maintaining the complete historical records of complete historical records of software। क्लियर हो रहा है सबको? मैंने लिखवाया कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जो भी हमारा रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जैसे जैसे हम कर रहे सारा उसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं, सब उसमें कलेक्शंस होता है उसका, उसी को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। नीचे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, डॉक्यूमेंटेशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। Documentations are classified into two types। पहला user documentation, USER, user documentation, documentation। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लिखा आपने, यूजर डॉक्यूमेंटेशंस। दूसरा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, TECHNICAL, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में DOCU, यहाँ पे E होगा, ठीक ना, क्या लिखा हूँ मैं, गलत लिख दिया क्या,
डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी ये सही है, डॉक्यूमेंट से बना है डॉक्यूमेंटेशन ना, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन सभी लोग करेक्ट कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन, यूजर डॉक्यूमेंटेशन हो गया, दूसरा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल डॉक्यूमेंट, TECHNICAL, यूजर डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जब आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदने जाओगे, बाय करने जाओगे, तो उस सॉफ्टवेयर पे आप ध्यान देना, उस सॉफ्टवेयर पे लिखा रहेगा रैम 8 GB रिक्वायर्ड, ठीक है, ग्राफिक कार्ड इतना GB रिक्वायर्ड, ठीक है, CPU कौन सा चाहिए वो उस पे लिखा रहता है, कितने लेवल तक का चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर अलग-अलग तरीके, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके कंप्यूटर में, पता चले खरीद लिया और ले गए इंस्टॉल करो, चल ही नहीं रहा है सही से। तो जो आपका हार्डवेयर है क्या रिक्वायर्ड है, वो यूजर के लिए होता है, क्या होता है, किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है, यूजर ही तो लेता है भाई। कोई गेम अभी तुम गए वीडियो गेम अब कोई खरीदे बाय किए मार्केट से, वीडियो गेम कोई बाय किए और अपने कंप्यूटर पे लेके, तो वीडियो गेम पता चला कि आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी नहीं है उतना, उसके अंदर ना तो बढ़िया जो है सीपीयू लगा हुआ है, ना रैम अच्छा है, कैसे चलेगा? वो 3D है, 3D अगर गेम आप लेते हो तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए, बढ़िया ग्राफिक कार्ड चाहिए, बढ़िया सीपीयू चाहिए, ठीक है, रैम अच्छा चाहिए उसमें, तभी आपका चलेगा। तो उसके अंदर सारा लिखा होता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके कंप्यूटर में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर? और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन किसको बोलते हैं, जो प्रोग्रामर के लिए किया था, जो अभी बताया कि सोर्स कोड को पूरा प्लानिंग से अच्छे से राइट करते हैं, सारी कुछ जो है क्या क्या हमको करना है, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फ्लो चार्ट हो गया, एल्गोरिथम हो गया, या कोड्स कैसे हम राइट करें, वो सारा क्या है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोग्रामर्स के लिए यूज होता है। लिखो इसमें यूजर डॉक्यूमेंटेशन, पहला लिखो यूजर डॉक्यूमेंटेशन, यूजर डॉक्यूमेंटेशन। In this type of documentations, in this type of documentation, provide the information about requirement of the configuration, requirement of the configuration of your computer for particular software installation, आपको बात समझ में आ रही है? किसी विशेष सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो उसकी हार्डवेयर कैपेसिटी है, रैम कितना चाहिए, सीपीयू कैसा होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें क्या होता है, लिखा होता है। अगर उतनी आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी है तो सॉफ्टवेयर लेके क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, और नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं यूजर डॉक्यूमेंटेशन। अगला लिखो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन।
देखो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन is addressed technical documentation is addressed 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 to programmer comma who might MIGST who might get the task of modifying the programs when need full stop दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है किसके लिए यूज होता है प्रोग्रामर इसको यूज करता है और ज्यादातर कब यूज होगा जब कुछ प्रोग्राम में हमको मॉडिफिकेशन करना होगा कुछ परिवर्तन करना होगा उस प्रोग्राम में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है तो भाई जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो कुछ हमेशा अपडेट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी क्या होती है चेंज होती है रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उसमें क्या करना होगा कुछ ना कुछ अपडेट जैसे फेसबुक है तो जो फेसबुक पहले था आज वही थोड़ा है बहुत सारा चेंज हो गया उसमें तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स में हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं तो उस समय हमको टेक्निकल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है जो पहले से जो है लिख के रखा गया क्लियर है सबको तो इस तरीके से जो है दो तरह के डॉक्यूमेंटेशन है इसमें नोट करके लिखो नोट comments are comes under the technical documentation comes under the technical documentation ठीक है आगे लिखो क्वेश्चन है आपके राइट अ प्रोग्राम to add two numbers comma and subtraction by bigger number comma multiplication of two numbers मतलब मान लो किसी ने प्रेस किया 2 और किसी ने प्रेस किया 5 तो डिवाइड किससे करना है 5 माइनस 2 तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि दो नंबर जो इनपुट हो रहा है तो if n1 is greater than n2 then n1 minus n2 else n2 minus n हो जाएगा समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को कंडीशंस लगाना पड़ेगा उसमें क्या चेक करना पड़ेगा अगर n1 n2 से क्या है बड़ा है तो n1 में से n2 घटा वही क्या होगा रिजल्ट होगा हमारा else n2 बड़ा होगा then n2 minus n1 तो रिजल्ट वो होगा हमारा हो जाएगा हो गया और क्या
क्या लिखा आपने? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, कामा डिवाइड greater number by smaller number. greater मतलब बड़ा, greater number by smaller number. and take the mod of two numbers. कोई भी आप यूज कर सकते हो दोनों नंबर में, n1 mod n2 कर सकते हो, n2 mod n1, जो आप इच्छा of two numbers. mod मतलब समझते हो आप? रिमाइंडर, ठीक है? तो इसमें कई सारा सवाल है और ये कहीं में करना है सारा, ठीक है? ये कहीं में सारा करना है। आई थिंक कुछ पहले कर भी चुके हो इसमें से। आगे लिखो नेक्स्ट प्रोग्राम, ये सारा नोट्स में राइट डाउन करना है आपको, कर पहले करना है, चेक करना है। कोई भी प्रोग्राम बिना चेक किए ना किसी पर से आप ना कॉपी करके लिखोगे ना तो गलती होगी, तो फाड़ के फेंक दूंगा। आप खुद राइट अपना चलाओ प्रोग्राम को, जब प्रोग्राम चल जाए उसके बाद अपने नोट्स पे क्या करो, उसको राइट करो, उसके बाद ही कॉपी कर राइट करना। ये नहीं कि गलती लिख दिया, बोलना कि उसकी पसंद लिख रहा था तो गलती हो गया, ये नहीं सुनना ना, ठीक है? उसकी इसकी पसंद नहीं लिखना है, आपको अपना खुद लिखना है और ध्यान से लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। बिना रन कराए कोई भी कॉपी पे लिखेगा नहीं, चीटिंग करके नहीं लिखेगा, करोगे मुझे पता चल जाएगा चीटिंग करके। लिखो enter the marks of 5 subjects, enter the marks of 5 subjects of a students and display enter the marks of 5 subjects of a student and display them मतलब जो मार्क्स आप रहे हो उसको डिस्प्ले भी कराना है, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को डिस्प्ले कराना है। आगे क्या करना है, एंड add the marks of 5 subjects and find the percentage marks and grade followed by this rule नीचे डैश करके लिखो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो कौन सा ग्रेड होगा, एस ग्रेड। ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो कौन सा ग्रेड होगा, ए ग्रेड। ग्रेटर देन इक्वल टू 70 कौन सा ग्रेड होगा, बी ग्रेड। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन सी ग्रेड। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन डी ग्रेड एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एल्स कर देना। इसके अलावा कोई होगा तो क्या होगा, फेल्स होगा, यानी कि वह 0 से 49 के बीच जो होगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 0 से लेस देन, अगर क्या होगा लेस देन 50 होगा तो क्या होगा, एफ ग्रेड होगा। हो गया, लेस देन 50 मतलब ये ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन 50 उल्टा साइन होगा, ठीक ना। लेस देन, अब कैसे अपनी कंडीशंस में शो देते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं प्रोग्राम नहीं बता रहा, मैं सवाल बता रहा हूं आपको ना। तो लेस देन 50 होगा तो क्या होगा, वो फेल होगा, यानी 49 नंबर पा जाएगा तो फेल होगा। 50 या 51 पाएगा तो पास रहेगा। तो जो लेस देन 50 होगा उसका ग्रेड क्या होगा, एफ होगा, यानी कि फेल होगा।
इसमें कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा कंडीशंस के हिसाब से। पहले कर चुके हो आप लोग ना? यस। फिर से करना, बिना देखे करना है आपको, इसको अच्छे से करना है। देखो सब अच्छे से प्रोग्राम को करना है। उसका नाम आना चाहिए प्रॉपर, स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, उसका क्लास आना चाहिए, कौन से क्लास में वो पढ़ता है, ठीक है। और जो है अगर हो सके तो उसका फादर नेम करा देना, नहीं भी हो तो इशू नहीं है, ठीक है। टोटल मार्क्स जरूर आना चाहिए, जितने सब्जेक्ट्स में जो जो मार्क्स आया वो भी क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स आना चाहिए और उसका ग्रेड आना चाहिए। क्लियर है? चलो तो ये दोनों प्रोग्राम तो मुझे कर लेना, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी बनाना, ठीक है। और लिखो आल्सो ड्रा द फ्लो चार्ट, आल्सो ड्रा द फ्लो चार्ट। दूसरी किसी का भी पहलेगा, इसी का फ्लो चार्ट बनाना है। सेकंड इसी का जो है, जो आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो सेकंड वाला, उसका आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है। तो इसमें कैसे राइट करोगे? सबसे पहले आप राइट करोगे स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट करोगे, वो सब जानते ही हो। इनपुट कराओगे पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स, फिर क्या कराओगे, टोटल कराओगे, ठीक है। फिर जब आपके पास परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज सपोज पी में आ गया, परसेंटेज जब निकल गया तो कंडीशंस राइट। कंडीशंस राइट करने के लिए कौन सा हम सिंबल यूज करते हैं? डायमंड से भी यूज करते हैं, यहाँ पे आप डायमंड से भी यूज करते हैं। अगर हम चेक करते हैं इफ, इसमें कैसे राइट करना है वो बता रहा हूं। if p is greater than or equal to 90 और यहाँ पे होता है s, अगर रेस हो जाता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, ग्रेड। जो भी प्रिंट कराना है इसमें करा दोगे प्रिंट, या डिस्प्ले लिखो, क्या लिखोगे, डिस्प्ले। जो भी कराना है आपको, ग्रेड, ग्रेड कौन सा रहेगा, एस ना, डिस्प्ले ग्रेड एस। और कुछ और भी प्रिंट करना है आपको, मार्क्स प्रिंट करा सकते हो, बट यहाँ पे क्या होगा, ग्रेड, क्योंकि हम ग्रेड करा रहे हैं। अगर नो होता है, अगर नो होता है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या लिखोगे, नो, ठीक। नो होगा, फिर अगले कंडीशंस में जाएगा और फिर कंडीशंस होगा क्या, इफ, तो सर साइड में बनेगा क्या, ये वाला फिगर साइड में बनेगा, ये वाला फिगर साइड में बनेगा। क्लियर है? तो फ्लो लाइन का उसमें वो नहीं रहेगा क्या, फ्लो लाइन का क्या नहीं रहेगा, सिंबल, ठीक है। फ्लो लाइन जा रहा है ना, फ्लो लाइन, ये हमारा फ्लो लाइन है, क्या है, ये फ्लो लाइन। क्लियर है? ये जो हमारा क्या है, फ्लो लाइन है, ये जो तुम कर रहे हो ये फ्लो लाइन ही है हमारी। क्लियर है? और लास्ट में इसको हम सबको एंड कराएंगे, सबको क्या कराएंगे, एंड कराएंगे कंडीशंस के हिसाब से। फिर हमारा जो है यहाँ पे कंडीशंस है, तो इफ p इज क्या, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर s है तो फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, हो जाएगा ऐसे ही। आप जो भी मैसेज है प्रिंट करा दो। नो है तो क्या आ जाएगा, फिर अगले वाले में चला जाएगा, नो है तो फिर अगले वाले में चला जाएगा। और फाइनली क्या करोगे, एंड कराओगे। क्या कराओगे आप, एंड कराओगे। लास्ट में क्या होगा हमारा, एंड। तो इसका आप फ्लो चार्ट बना लेना, हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है आपको सबको? एस इधर करना है, अगर सही होगा तो एस, नो होता अगले कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। बाकी जो पहले करते रहते हैं, इनपुट कराना है मार्क्स को, फिर उसमें जो है आपको जोड़ना है, सब ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप कोड राइट कर दो 20 26 heading लिखो, terms used in looping,
terms, terms, terms using in loop, terms using in loop. What's the correct word? Used in loop, using in terms used in loop.